आज हम कक्षा 7 और 7वां इकाई है ढूंढते रह जाओगे। यानी कि इस इकाई में ढूंढते रह जाओगे में आपको यहाँ पहेलियाँ दी गई है। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ हमारे दिमाग की कसरत भी कराती है, क्योंकि हमें दिमाग से सोचकर इसका जवाब हमें देना पड़ता है। साथ ही कल्पना एवं तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि उनमें कई तर्क शक्ति लगानी पड़ती है और कल्पना भी करनी पड़ती है, या हमें सोच विचार भी बहुत सोचना भी पड़ता है और उसके बाद पहेलियाँ हम सुलझा सकते हैं। पहेलियाँ रोचक एवं मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ से हमें अनेक लाभ होते हैं। सबसे पहला दिमागी कसरत, यानी कि हमारा दिमाग तेज चलने लगता है और कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का भी हमारा विकास होता है। उसके साथ साथ भाषा का भी विकास करने में उसका सहयोग है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है, क्योंकि पहेलियाँ में नए शब्द आते, नए वाक्य होते। इसी प्रकार नए शब्द और वाक्य से भी हमें अवगत कराती है। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है, तो हम पहेलियाँ के बारे में पढ़ेंगे। पहली पहेलियाँ है, सोने की वह चीज़ है, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं चुनार। सोने की चीज़ है पर उसे सुनार, यानी कि लोहा की जो चीज़ें बनाता है उसे लोहार कहते हैं, पर सोने की जो चीज़ बनाते हैं इसे सुनार यानी कि सोनी कहते हैं। मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। जिस प्रकार सोनी सुनार सोने की चीज़ बनाकर वह बेचता नहीं, उसी प्रकार उसी का मोल ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका बहुत है उसका भार। लेकिन उनका महत्व, भार यानी कि महत्व, तो उसका महत्व बहुत है। तो बताइए उसका जवाब क्या होगा। आपको पहले सोचना है। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार। सोने की चीज़ है लेकिन सुनार उसे बेचता नहीं। मोल तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उसका मोल यानी कि कीमत, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। बहुत है उसका भार, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, पर उनको कीमत उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका मोल यानी कि महत्व बहुत है। तो उसका जवाब है 4 पाई। 4 पाई यानी कि हम गुजराती में उसे खाटलो, खाटलो कहिए छे ने। हाँ, यानी कि खाटलो, उसकी जगह हम पलंग कहते हैं। और आज के युग में जो भौतिक सुविधा बढ़ाने के लिए हमने आज कई घरों में ऐसे हम देखते हैं कि वहाँ 4 पाई या खटिया नहीं होता, पलंग नहीं होता, उसकी जगह चेटी ने ले ली है। आज हम फर्नीचर से चेटी बनाते हैं, वह तो 4 पाई यानी कि 4 पग होते हैं, खटिया के भी, पलंग के भी और चेटी के भी। तो उसका जवाब आएगा 4 पाई। दूसरा है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़ कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। एक नगर में ढेरों चोर એટલે કે एक नगर में ढेरों यानी कि ज़्यादा चोर। चारों चोरों का मुंह काला, चोरों का मुंह कैसा है, काला। पूंछ पकड़ कर खींच दो એટલે पूंछ यानी कि
पिछले वाला हिस्सा पकड़ के उसे खींच दो, એટલે खींचो। झट हो जाए उजाला, तो झट होकर, झट यानी कि जल्दी, उजाला यानी कि प्रकाश देता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? हाँ, माचिस। जो माचिस की डिब्बी होती है न, तो उनमें कई माचिस की कई उनमें कांडी होती है। तो जो माचिस होता है ये नगर, तो ढेरों चोर यानी कि उनमें रेली कांडी। चोरा का मुंह काला, क्योंकि कांडी का मुंह कैसा होता है? काला। पूछ पकड़ कर, એટલે पिछले हिस्से से उसे खींचो, तो वह झट से सुलगता है और उसे हमें उजाला देता है। तो इस प्रकार उसका जवाब आएगा माचिस। तीसरा है पानी मेरा बाप, पानी मेरा बेटा। तो उसका बाप भी पानी है और उसका बेटा भी पानी है। मुंह ऊपर करके देखो, मुंह એટલે हमारा मुंह ऊपर करके ऊपर की ओर देखो। मैं सबको ऊपर लेटा, मैं सबसे ऊपर लेटा, यानी कि मैं सबसे ऊपर लेटा यानी कि सोता हूँ। उनमें पानी मेरा बाप, पानी मेरा बेटा, यानी कि उनमें पानी रहता है। पानी भी उसका बाप है और पानी भी उसका बेटा। और रहता कहाँ है? सबसे ऊपर। तो ऊपर कौन रहता है? हाँ, बादल। तो उसका जवाब आएगा बादल। चौथा है खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती। पोती यानी कि बेटे की जो लड़की होती है, यानी कि बेटे की लड़की होती है, हम उसे दादी माँ कहते हैं। तो दादी माँ की वह क्या रिश्ते में लगती है? पोती। तो खुली रात में पैदा होती, यानी कि जो रात का समय होता है तब वह पैदा, यानी कि उसका जन्म होता है। हरी घास पर सोती हो, जो हरी घास होता है उस पर वह सोती है। मोती जैसी मूरत मेरी, यानी कि मोती जैसी उसकी तस्वीर है। बादल की मैं पोती, बादल की वह पोती यानी कि बेटे की बेटी है। तो उसका जवाब आएगा ओस। ओस आने की बूंद, हम गुजराती में से झाकड़ कहिए છીએ આપણે। जो घास पर जो पानी का बिंदु दिखाई देता है सुबह सुबह, तो जब सूर्य की किरण उस पर पड़ती है तो यह पानी हमें एक बूंद, हमें एक मोती जैसा दिखाई देता है, मोती की तरह चमकता है। तो उसका जवाब आएगा, हिंदी में उसे ओस कहते हैं और पानी की बूंद। पांचवा है इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। तो इधर की बात मैं उधर करता और उधर की बात मैं तुम्हें इधर सुनाता हूँ, बताता हूँ, यानी कि सुनाता हूँ। चुगलखोर पर कहे ना कोई, यानी कि सबकी देख रेख रखता है। चुगलखोरी यानी कि यहाँ की बात यहाँ करे और वहाँ की बात यहाँ करे, तो उसे चुगलखोर कहते हैं। तो हम सबके काम आता है और सबके काम में मैं आता हूँ। तो उसका जवाब हाँ बताइए। हाँ, फ़ोन यानी टेलीफोन, मोबाइल। हाँ, तो मोबाइल में भी हम देखते हैं कि हम किसी को फ़ोन करते हैं तो वह हम उसके साथ बात करता है, वो कहता है वह हम सुन सकते हैं और उसकी सभी जानकारी टेलीफोन में होती है, इसलिए उसे चुगलखोर कहते हैं और सबके काम में आता है। आज हम देखते हैं कि घर में 5 सभ्य हो तो कि 5 के पास मोबाइल हो, कोई घर में 3 के पास मोबाइल हो, किसी के घर के सदस्य में 3 में से
दो के पास मोबाइल। आज मोबाइल के बिना किसी को नहीं चलता, वो हमारी जीवन जरूरियात जैसी चीज़ बन गई है। छठा है, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाऊं। सोने को पलंग नहीं એટલે કે सोने के लिए उसके पास पलंग नहीं है, नहीं महल बनाए ले सोने के लिए उसके पास पलंग नहीं है, रहने के लिए उसने कभी महल नहीं बनाया। यह महल यानी कि मकान। 1 रुपया पास नहीं, उसके पास 1 भी रुपया नहीं है, फिर भी वह राजा कहलाता है। वह कौन होगा, आप सोच कर बताइए। हाँ, शेर यानी कि सिंह। गुजराती में આપણે કહીએ ને સિંહ, शेर जंगल में रहता है वह, उसके सोने के लिए उसके पास पलंग नहीं है और रहने के लिए उसके पास महल भी नहीं है और उसके पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा कहलाता है वह। तो शेर उसका जवाब आएगा। 7वां है, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। 3 अक्षर का नाम आपको सोचना है, 3 अक्षर का नाम है। पानी देना मेरा काम, तो उसका काम क्या है, पानी देने का। प्रथम कटे तो दल कहलाओ, એટલે पहला अक्षर जो निकाल दिया जाए तो बाकी 2 बचता है, वह दल कहलाता है, दल हो जाता है। और बीच का कटे तो बाल कहलाओ, बीच यानी कि मध्य का कट जाए तो वह बाल कहलाए। तो उसका जवाब सोचिए, पहला कटे तो दल कहलाता है और बीच का कट जाए तो बाल कहलाता है। हाँ बताइए। बादल, हाँ ठीक है। हाँ बादल, जो देखो बादल में पहला कटे तो बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा, दल। बीच का कटे यानी कि कट जाए तो क्या बचेगा, बाल। तो बाल कहलाओ, तो उसका जवाब आएगा बादल। तो यहाँ पर हमारा ये 7 पहेलियाँ यहाँ हमने सुलझाई और उसके अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में। जो अभ्यास में भी आपको प्रश्न नंबर 3 देखिए, चित्र और शब्द की मदद से पहेलियाँ पूर्ण कीजिए। तो भारत के नाम पर दी है, दूसरी सूरज के नाम पर दी है और चौथा प्रश्न देखिए कि 2 शब्द दिए, उसके आधार पर आपको पूरी पहेलियाँ बनानी है। तो आपको प्रयत्न करना है, आप प्रयत्न करके उसका जवाब लिख कर रखेंगे। मैं आपको दूसरे लेक्चर में उसका जवाब दूंगा। और स्वाध्याय में भी देखिए कि पहला प्रश्न है, पहेली को पूर्ण कीजिए, तो उसका भी जवाब लिखना है। और दूसरा प्रश्न पहेलियाँ बनाइए, दीपक और पहेली है। तो आपको ये पहेलियाँ सुलझानी है और उसका जवाब मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो आप प्रयत्न करके उसका जवाब लिखने का प्रयत्न कीजिए।